नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ क्रमांक 6 अहंकार इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था मनोहर नाम का हाथी है और चंपा नाम की चींटी है। मनोहर हाथी को चंपा का आगे चलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चंपा चींटी के ऊपर गुस्सा हो जाता है। लेकिन चंपा चींटी उसको समझाती है कि रास्ता सबका है, सबको एक समान हक है, सब इस रास्ते के ऊपर चल सकते हैं। लेकिन हाथी को गुस्सा आ जाता है। हाथी उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन चींटी अपने होशियारी से, अपने अक्लमंद से हाथी से बार बार बच जाती है। और जब वो हाथी से बच जाती है तो मनोहर जी नमस्ते कहकर वो हाथी को चिढ़ाती है, तो हाथी को और भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे एक दो बार उन दोनों में तकरार हो जाती है। यहाँ तक हमने देखा था। तो चलो बच्चों, आगे की कहानी हम देखते हैं। अब तो हाथी गुस्से से पागल हो उठा। उसने पैर उठाया, तभी चींटी सामने की झाड़ी में घुस गई। तो हाथी को बहुत गुस्सा आ गया। जब चींटी ने बोला मनोहर जी नमस्ते, तो हाथी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपना पैर उठाया तो चींटी ने क्या किया, झाड़ी के अंदर वो छुप गई, क्योंकि हाथी उसको मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बचने के लिए वो झाड़ी के अंदर चली गई। उसको मारने के लिए हाथी ने झाड़ी पर धम से पैर पटक दिया और चिल्लाकर कहा, अब तू कैसे बचेगी चंपा। तो चींटी को मारने के लिए हाथी ने झाड़ी के ऊपर जोर से अपना पैर पटक दिया, मार दिया और चिल्लाकर कहा, अब तू कैसे बचेगी। हाथी को लगा अभी मैंने झाड़ी के ऊपर पैर मारा है तो चींटी गिरकर नीचे गिर जाएगी। फुनगी पर लगे फूल में छिपी चींटी बाहर आकर बोली नमस्ते। लेकिन हर बार की तरह भी इस बार चींटी बच गई और फूल में छिपी चींटी बाहर आकर बोली नमस्ते। वह फिर अपने रास्ते चल पड़ी और चींटी फिर से चलने लगी अपने रास्ते पर। क्रोध में हाथी ने 2-3 बार काटेली झाड़ी पर पैर पटका। उसके पैर से खून बहने लगा। तो हाथी को बहुत ही गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसने 2-3 बार चींटी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन चींटी बार बार उससे बच जाती थी और उसको चिढ़ाती थी। तो हाथी ने अभी क्या किया, जो काटेली झाड़ी थी उसके ऊपर 2-4 बार पटक दिया, क्योंकि उसको लगा अभी इससे चींटी गिर जाएगी और खाली गिरेगी तो मैं उसको मार दूंगा, ऐसे उसको लगा होगा। लेकिन ऐसा न होकर उसके काटेली झाड़ी पर पैर मारने से उसके पैरों में कांटे चुभ गए और उसके पैर से खून बहने लगा। पेड़ पर बैठी मैना सब देख रही थी। बोल पड़ी, घमंड नहीं किसी का अच्छा, बड़ा हो चाहे छोटा, नीचा होता सिर अहंकारी का, मान लो मोटी मोटा। तो उन दोनों का जो झगड़ा था, उन दोनों की जो तकरार थी, वो पेड़ पर बैठी एक मैना देख रही थी। तो उसने हाथी को कहा, घमंड नहीं किसी का अच्छा, कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। चाहे तुम चींटी से बड़े हो, कि तुझे लगता होगा कि मैं चींटी को मार दूंगा, मैं चींटी को अपने पैर के नीचे मार दूंगा, लेकिन घमंड करना अच्छी बात नहीं है। बड़ा हो चाहे छोटा, तो वो चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी को घमंड करना अच्छी बात नहीं है। नीचा होता सिर अहंकारी का, मान लो मोटी मोटा। तो जो घमंड करता है, जो गर्व करता है अपने ऊपर, उसका हमेशा सिर नीचा हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी सफलता नहीं पा सकता। यह बात मेरी सब जान लो। उसकी बात सुनकर मनोहर हाथी ने चंपा चींटी से क्षमा मांगी। तो हाथी को पता चला कि ये जो मैना है वो क्या कहना चाहती है। वो कहना चाहती है कि अगर मैं ताकत से बड़ा हूँ, शरीर से बड़ा हूँ, ये चींटी छोटी है, तो मुझे अपने ताकत के ऊपर, मुझे अपने शरीर के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। मैं चींटी को छोटा समझकर उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको तंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो बुरी बात है। तो इसीलिए मुझे मेरे ताकत पर, मुझे मेरे गर्व पर अहंकार नहीं करना चाहिए। तो जब यह बात मनोहर हाथी को समझ में आ गई, तो उसने चंपा चींटी से क्षमा मांगी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।